हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक और फ्लोर लीडर आलेटी महेश्वर रेड्डी जी जुड़े हैं। सर, आपने एक बड़ा आरोप लगाया है कि कांग्रेस के कांग्रेस के नेता टीपीसीसी चीफ है और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी बहुत ही जल्द कांग्रेस छोड़ेंगे और अपना खुद का एक ग्रुप बनाएंगे। ये आपने कहा है, इस पर और थोड़ी रोशनी डालिए। देखिए, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब ने कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन होकर 6 साल के अंदर वो मुख्यमंत्री बना है, तो उसमें जितने भी सीनियर लोग हैं 20-25 साल से, सारे सीनियर लोग आज परेशान है कि ये आदमी 5-6 साल के अंदर हमारा जूनियर जैसा चीफ मिनिस्टर बन सकता है, तो हम क्यों नहीं बनना। तो वहां पर तो आप देख चुके हैं, तो कांग्रेस पार्टी में 3 ग्रुप है। जैसे 3 झंडा उनका है ना, उसी तरह से इसमें 3 झंडा कलर दिखाई देते हैं। एक तो येलो कलर दिखाई देता है जो तेलुगुदेशम से आया है, एक तो पिंक कलर दिखाई देता है वो जो टीआर से आया है, एक तो व्हाइट कलर ये गांधी लोगों का है। तो ये जो ओरिजिनल कांग्रेस वाले है, तो ये 3 लोगों के बीच में आज लड़ाई इतना ज्यादा हो गया कि ये आदमी का एटीट्यूड में, ये आदमी का इंडिपेंडेंट डिसीजन के ऊपर जो सीनियर्स पूरे नाराज है। और सेकंड इश्यू क्या है, ये आदमी आज इनके ऊपर जो कॉन्स्पिरेसी चल रहा है वो जान चुका है, क्योंकि उसको इंटेलिजेंस उसके साथ है, उसके साथ डीजीपी से लेके ग्रास रूट तक उनके इंटेलिजेंस एजेंसी से शायद किसी ने उसको बताया होगा। इसीलिए कल आप देख चुके हैं कि महबूब नगर में एक स्टेटमेंट दिया है कि मेरे ऊपर कॉन्स्पिरेसी चल रहा है। उनके ऊपर कॉन्स्पिरेसी चल रहा है, एक चीफ मिनिस्टर के ऊपर कॉन्स्पिरेसी चल रहा है। वो अगर चीफ मिनिस्टर बोला तो इधर उनकी इनएफिशिएंसी तो भी होना, नहीं तो उनके पास सच्ची साबुत रहना कि सच्ची में उनके पार्टी में कोई साजिश हो रहा है। वो साजिश के दरिया उनको कुछ उसके पोस्ट के ऊपर उसको। आपका आधार क्या है सर? किस बात पर रेवंत रेड्डी अपना जो है ग्रुप छोड़ेंगे और अपना सेपरेट ग्रुप बनाएंगे? कल उत्तम जी ने बोला 25 एमएलए मेरे टच में है बोल के बोला है, और एक एमएलए बोलता है मेरे पास, मिनिस्टर बोलता है कि मेरे पास 10 एमएलए है। इसका मतलब अगर उनके ऊपर एक कांग्रेस के एमएलए 64 है तो 25-10 कहां से आ गए? तो जिसका ग्रुप उन्होंने बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये इसलिए बना रहे कि कल अगर इन्होंने परफॉर्म नहीं कर पाया, अगर दिल्ली से कोई ऐसा आदेश मिल गया तो उतरने का सिचुएशन आ गया, तो वो सीट के ऊपर कंपटीशन इतना चल रहा है कि हमने तो मैं चढ़ता हूँ वो कुर्सी पे, मैं चढ़ना तो मैं चढ़ता हूँ। इसके लिए अपना अपना स्ट्रेंथ बताने के लिए अपना अपना एमएलए को ये लोग सामने लेकर अपना परेड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है सर, आप भी रेवंत रेड्डी जी के साथ काम कर चुके हैं, पहले साथ में ही थे, तो क्या आपको रेवंत रेड्डी जी ने बताया है कि बहुत जल्द वो अपना जो है पार्टी छोड़ेंगे और अलग से ग्रुप बनाएंगे? शिंदे आपने कहा है, तो शिंदे का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो आएंगे, तो इसका मतलब आप समझाइए। देखो, मैं रेवंत रेड्डी साहब के साथ कभी काम नहीं किया, मैं कांग्रेस पार्टी में था। वो कांग्रेस पार्टी में मैं जब एआईसीसी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कमेटी चेयरमैन था, वो कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुए, तो शायद वो पीसी प्रेसिडेंट बने होंगे, तो मैं एआईसीसी कमेटी का चेयरमैन हुआ होगा। उनका एक अपना ग्रुप था, हमारा एक अपना ग्रुप था, तो हम मिलके कांग्रेस में काम करे होंगे। लेकिन हमारा ओपिनियन ऑफ ये कभी एक नहीं रहता था, वो भी हमारे साथ कभी भी हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता था। हम कभी भी पीएससी मीटिंग्स में रहे, जब मैं ओपनली बात करता था ये गलत है ये गलत है, तो व्हाट एवर इट इज सेड एंड डन, अगर आज उन्होंने अपना गलत मैनिफेस्टो से जो झूठे झूठे बात बोलकर जो पब्लिक को भटका कर सारी दुनिया को लेके आकर हर आदमी को देने की जो वादा कर कर उन्होंने मुख्यमंत्री बना है, उसको भी पता है कि ये कोई भी अपना वादा पूरा नहीं होने वाला है। कभी ना कभी 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना 1 साल के अंदर पब्लिक रिवोल्ट होने वाली है। तो जब उन्होंने अपना रास्ता तो लेना ही है, इसलिए वो क्या करते, जितने भी उन्होंने वादा जो करवाया था वेरी इंटेलिजेंटली, वो वादा वो जो फार्मर्स के ऊपर राइट टू डिक्लेरेशन था, वो अपना उसको बोला, राहुल जी को बुलाकर करवाया। यहाँ पर निरुद्योग अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के डिक्लेरेशन करवाया, प्रियंका जी को लेके आके बोला। कल वो बोलेगा अरे मेरे को क्या पता है, वो लीडर ने बताया, उसको पूछो, मेरा रास्ता मेरा है बोल के अपना आप बाहर आ जाएगा। ये बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, तो अपना रास्ता पहले ढूंढकर एक 20-25 लोगों को लेकर आएगा। जब टीआरएस साथ देगा, कोच देगा, हम देखेंगे।
सर पहले भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप था कि एमएलए पोच कर रहे हैं। अभी बीआरएस पर इनसिक्योरिटी बता रहे थे मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर रेड्डी कुछ दिन पहले कि कुछ कोई पार्टी के लोग हैं जो उनकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त में अगर रेवंत रेड्डी बाहर आते हैं तो क्या आप लोग उनको स्वीकारेंगे? हमको क्या करने का है ये? अगर अगर कांग्रेस पार्टी का बीच में अगर डिफरेंसेस आ गया, कोई शिंदे बन गया, कोई बाहर आ गया, कोई अपना अपना गिरा लेगा, तो उनका हेडेक है, हमको क्या करने का है? हमको प्रजा ने हमको आशीर्वाद किया कि इस बार आप अपोजिशन में रह के आप हमारी वॉइस बन के आप खड़े रहने के लिए बोला, हम वॉइस बन के खड़े रह रहे, हमारा काम कर रहे हैं। सरकार बनाने का चांस अगर मिलता है, आपके पास भी 8 विधायक है, सरकार बनाने का चांस मिलता है उनके ग्रुप के साथ जो आप कह रहे हैं, तो क्या बनाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी अनडेमोक्रेटिकली नहीं सोचता है। हम जो भी काम करेंगे, हम डेमोक्रेटिकली पब्लिक के पास जाएंगे, पब्लिक के मैंडेट लेकर हम इस राष्ट्र में हम हमारी गवर्नमेंट बनाएंगे। क्योंकि जब ईडल राजेंद्र जी हमारे पास आए थे, रिजाइन करा के हम इलेक्शन में भेज दिया, और कोमरेड राजगोपाल आए थे, हम रिजाइन करके इलेक्शन में भेजा है। हम ऐसा काम नहीं करते। अगर वो कांग्रेस वाले अपने आप के बीच में डिफरेंसेस लेके, कोई शिंदे बन के बाहर आया, कोई अपना अपना लड़के बाहर आ गया, उन लोग अपना अपना काम देख रहे हैं, तो उससे हमको क्या वादा है? अगर वो लोग उनके बीच में वो निकल के टीआरएस से जोड़ेगा, क्या टीआरएस उससे जोड़ेगा, उन दोनों का आपस का है। लेकिन पब्लिक देख रही है। हमारा ये की है, यहाँ पर जितने भी घोटाला हो रहा है, सारे घोटाले को प्रूव करो। आप इतने आरोपण किए थे पिछले गवर्नमेंट को, ये सच्चे आप प्रूव करो, नहीं तो सीबीआई को दो, हम आपके पास रह के हम वो पूरा प्रूव करेंगे। आप ये काम नहीं करते हो, अपना ये सब वादा पूरा नहीं करते हो, और ऊपर से मैं इनसिक्योर हूँ, मेरे ऊपर कॉन्स्पिरेसी चल रहा है। अरे एक मुख्यमंत्री नाते का आपके ऊपर कॉन्स्पिरेसी चल रहा है, ये इससे क्या आप क्या बताना चाह रहे? आप इनएफिशिएंसी है, नहीं तो आपसे नहीं हो रहा है, तो क्या आपको हराने का है? हम तो बराबर बोलेंगे आपको हराएंगे, हम जीतेंगे। लेकिन आपको हराने वाले आपके कांग्रेस पार्टी में है, तो आप बोलना क्या चाह रहे हैं? आपके कांग्रेस पार्टी में शिंदे बोलना चाह रहे क्या? सर इसी शिंदे बात पर एक आखिरी सवाल सर, महाराष्ट्र में आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास अगर ऐसा मौका आता है तो डेमोक्रेटिकली वो ये काम करेगी, लेकिन महाराष्ट्र में हमने देखा कि शिंदे का जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, वहां पर भी उद्धव सरकार गिरने के बाद शिंदे के साथ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। क्या वो रेप्लिका यहाँ पर देखा जाएगा? देखो, वहां पर शिवसेना उन्होंने लड़कर अगर उन लोग बाहर गए, हमारा उसमें क्या वास्ता है? अगर शिवसेना उन्होंने लड़े, आपकी बनी है, नहीं उन लोग अगर, हमारे क्या है, सडनली अब 1 साल में 1.5 साल में फिर इलेक्शन जाना है, तो पब्लिक पैसा खराब क्यों करना है? एक इलेक्शन करना है तो इलेक्शन करना है तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा। महाराष्ट्र तो बड़ा स्टेट है, तो यहाँ के पैसे बचाएंगे सर आप यहाँ के अगर इलेक्शन चुनाव? हम ऐसा नहीं करेंगे। देखिए, वहाँ जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी, सर भारतीय जनता पार्टी वेरी फंडामेंटली, हम जितने भी काम करते हैं दूर सोचकर, अगर हम 2 सीट से आज स्टेबल गवर्नमेंट को आके सारे हिंदुस्तान में दुनिया में बड़ा पार्टी बना है, तो हम कभी भी स्लो एंड स्टडी, हम हमारी सिद्धांत के ऊपर जाने वाली पार्टी है। हम कुछ भी काम करेंगे तो डेमोक्रेटिकली, इस डेमोक्रेसी को हम रेस्पेक्ट करते हुए और एक लॉन्ग विजन के साथ हम काम करेंगे, और डेफिनेटली पब्लिक जो चाहती है उसके साथ हम देंगे। सर आपने एक बड़ा आरोप रेवंत रेड्डी की सरकार पे लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार अभी फिर से हो रहा है, क्योंकि आरोप पहले केसीआर की सरकार पे लगता था एक्सटॉर्शन का, अभी आप बता रहे हैं कि वही केस, वही फाइल को वापस से दोहरा रही है कांग्रेस की सरकार। इस पर बताइए। पहले कैसा था, वो तेलुगु में बोलते, पेनम से पोयला वड्डती बोलते थे। जो रोटी बनाने का वो पेनम रहता ना, रोटी, कल तक वो पेनम के ऊपर रोटी था, अब सीधा जाके वो आग में गिर गया। ये सिचुएशन यहाँ पर आ गया। यहाँ पर क्या, पुराना घोटाले जितने भी हो रहे थे, वो पुराना घोटाले को सारे में बाहर लाकर पब्लिक डोमेन में लगाकर उनके ऊपर में केस करने की जो जितने भी बातें उन्होंने किया था, आज मैं पूछना चाहता हूँ उसके बारे में आप कुछ भी नहीं कर रहे, और सारे इंफॉर्मेशन आपके साथ रख रहे। उसके इंफॉर्मेशन के साथ आप क्या करना चाह रहे? आपका इंटेंशन क्या है? क्या कॉम्प्रोमाइज करके उनके साथ वो ब्लैकमेल करके एमएलए को लेना चाह रहे हैं? नहीं तो ब्लैकमेल करके अपना बाहर आके सारे लोग को लेके गवर्नमेंट फॉर्म करना चाह रहे हैं? आपका इंटेंशन क्या है वो तो पब्लिक को पता चलना है, और डेफिनेटली हमको भी पता चलना है। नहीं तो आप अगर इफ यू आर रियली क्लियर इन माइंड, क्यों आप सीबीआई इंक्वायरी को आप क्यों प्रोब करने के लिए आप मौका क्यों नहीं देते हो? सारा
आप तो कहते हैं कि सारा, अगर उन्होंने बोला था अगर कालेश्वरम सीबीआई को दो, इफ मैं खुद आके प्रूव नहीं करा तो मैं पॉलिटिक्स फिट करने की भी वादा किया था उन्होंने। फिर आज उसका मुंह क्यों बंद हो गया? एक मुख्यमंत्री का मुंह ऐसा क्यों बंद होता है? सडनली मुख्यमंत्री बनने के बाद उसका ड्यूअल फेस क्यों आ गया सामने? सर, एक अचानक से एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर की मृत्यु जो हाल ही में कल ही हुई है, उस परसों, तो इस पर आपने ये कहा था कि रेवंत रेड्डी के प्रेशर की वजह से ऐसा हुआ है, तो क्या ये सही है? देखिए, बहुत अफसोस की बात है, एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर, मैं फॉलो भी करता था, बहुत हॉनेस्ट अच्छा ऑफिसर है। उनको विजिलेंस डीजी बनाया गया था। उन्होंने सारा कालेश्वरम के ऊपर रिपोर्ट बना के उन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिया बोल के मैंने सुना है। अगर उतना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने के बाद वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को पब्लिक डोमेन में या टीवी में क्यों रिलीज नहीं किया गया और ये सारे इन्फॉर्मेशन अपने पास लगाया, और उनका मृत्यु तो हमको बहुत अफसोस है। लेकिन ऐसी प्रेशर, इतना बड़ा घोटाले को या कर लोकल प्रेशर बस नहीं होता, उसको डेफिनेटली इतना बड़ा ट्यून ऑफ क्वांटम ऑफ एलिगेशंस के ऊपर सीबीआई से इंक्वायरी होना है। सीबीआई से इंक्वायरी होना है, बड़ा इंस्टीट्यूशन है, बड़ा इंस्टीट्यूशन अच्छा तरीका से, उनके पास इतने ज्यादा टीम रहता है कि वो लोग कर पाएंगे। आप इनके ऊपर प्रेशर डाल के उनके ऊपर क्या हुआ कल लाओ परसों लाओ बोल के इनके ऊपर प्रेशर, आपका दबाव से भी शायद हुआ होगा, हमें पता नहीं, दबाव के ऊपर भी हुआ होगा बेचारा, हमें पता नहीं। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, इतना बड़ा घोटाला है, लाखों करोड़ों की घोटाला है, ये धरनी होने दीजिए, लेकिन वो होने दीजिए, लेकिन लैंड्स का होने दीजिए, लाखों करोड़ों का आप जितने भी कह रहे थे कि यहाँ पर करप्शन हुआ है, फिर सारे चीज आप इंस्टीट्यूशन को देने के लिए आपको क्या बीच में आ रहा है? तो इसके बारे में वो कितने बार भी हम बात करें तो उसके ऊपर कोई उनका कमेंट नहीं रह रहा, तो हमें इसके ऊपर बहुत सारे डाउट्स है। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे बीजेपी के विधायक आलेटी महेश्वर रेड्डी। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।